हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक माइनस आयोटा घात 4 को ए प्लस आयोटा बी के रूप में व्यक्त कीजिए। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो सहमिश्र संख्या से संबंधित है। तो सहमिश्र संख्या का जो मानक रूप है वो हमारा होता है जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी, और हमें जो प्रश्न में संख्या दी गई है उसको ए प्लस आयोटा बी के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो यहाँ से आयोटा बराबर हमारे पास होता है वर्गमूल माइनस एक, और आयोटा घात दो है वो हमारा होता है माइनस एक। तो अब देखो हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें जो दिया गया है वो दिया गया है एक माइनस आयोटा की घात चार। तो इसको हम लिख सकते हैं एक माइनस आयोटा घात दो की घात दो। चूंकि हम जानते हैं एक की घात एम की घात एन बराबर हमारे पास होता है एक की घात एम गुणा एन। तो दो को दो से गुणा करेंगे तो यहाँ चार हो जाएगा। तो यहाँ हम सूत्र का प्रयोग करेंगे तो सूत्र होता है हमारा ए माइनस बी की घात दो बराबर हमारे पास है ए की घात दो प्लस बी की घात दो माइनस दो ए बी। तो देखो ए की जगह हमारे पास एक है, बी की जगह आयोटा है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए की घात दो प्लस आयोटा घात दो माइनस दो गुणा में एक गुणा में आयोटा पूरे की घात हमारे पास हो जाएगी दो। तो एक की घात दो है वो हमारे पास एक होता है, तो बराबर में आ जाएगा एक। फिर आयोटा का दो का मान हमने मुख्य उदाहरण में लिखा जो कि माइनस एक होता है, तो प्लस माइनस हमारा माइनस एक हो जाएगा। फिर हमारे पास आ जाएगा माइनस से दो आयोटा की घात दो। तो देखो यहाँ से हमारा माइनस एक से प्लस का एक कट जाएगा, तो हमारे पास बराबर में आ जाएगा माइनस से दो आयोटा की घात दो। तो देखो यहाँ से माइनस की घात सम संख्या होती है तो वो प्लस हो जाती है, तो यहाँ से फिर दो की घात दो है वो चार हो जाएगा गुणा में आयोटा घात दो। आयोटा घात दो का मान है वो हमने मुख्य उदाहरण में लिखा है, तो चार गुणा में माइनस एक हो जाएगा। तो बराबर आ गया हमारे पास माइनस चार। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास पूछा गया एक माइनस आयोटा घात चार, इसको हमने ए प्लस आयोटा बी के रूप में लिखना है। तो माइनस चार हमारे एक का मान हो जाएगा, प्लस हमारे पास आयोटा वाला पद नहीं है तो इसे हम लिख देंगे शून्य आयोटा। तो ये हमारा ए प्लस आयोटा बी का रूप हुआ। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।